हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर मृगांक शेखर शर्मा, चीफ कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मिनिमल एक्सेस एंड बैरियाट्रिक सर्जरी, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल, पालम विहार, गुड़गांव। आज मैं आपके साथ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। हिंदी में इसको भाटा डिजीज़, भाटा रोग भी बोला जाता है, बट मोर कॉमनली इसको एसिड रिफ्लक्स या रिफ्लक्स डिजीज़ बोला जाता है। ना हम जब भी क्लिनिक में या ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं, अक्सर बहुत लोग हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हुए आते हैं कि इनको एसिड की प्रॉब्लम है या गैस की प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स दिस सिम्टम्स आर वेरी वेग, बट हम उनसे जब डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि उनका जैसे कुछ खट्टा पानी वापस मुंह में आता है, या कुछ खाना खाने के बाद, स्पेशली हैवी खाना खाने के बाद वो महसूस करते हैं वो खाना वापस मुंह में आ जाते हैं। Now, this is the typical symptom of gastroesophageal reflux disease or reflux disease. Basically क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, it goes down through the esophagus, जो खाने की नली है उसके थ्रू जाते हैं into the stomach. Now, स्टमक या पेट जो है उसमें हमें पता है कि उसमें एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ ईसोफेगस या खाने की नली और स्टमक के बीच में एक वाल्व है जो तभी खुलता है जब हम कुछ खाना खाते हैं, राइट? और ये जब खाना नीचे पेट में आ जाता है वो वाल्व अपने आप ही बंद हो जाता है, बट किसी कारणवश ये वाल्व काम करना बंद कर देता है और इसका फंक्शन खराब हो जाता है, तो ये वाल्व खुला हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो एसिड जो है वापस फूड पाइप में आ जाते हैं, या कभी कभार खाना भी वापस फूड पाइप में आ जाते हैं। तो इसीलिए पेशेंट ये महसूस करता है कुछ खट्टा पानी वापस मुंह में आ रहा है या खाना वापस मुंह में आ रहा है। नाउ बहुत लोगों को थोड़ा बहुत ये तो हो ही जाता है, बट ये जब एक हद से ज़्यादा हो जाता है, इट बिकम्स पैथोलॉजिकल, इट बिकम्स ए डिजीज बाय इटसेल्फ। नाउ यंग पेशेंट हो या एल्डरली पेशेंट हो, राइट, इनको ट्रीट करने का हमारे जो फिलॉसफी होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नाउ बहुत लोग क्या करते हैं, देखिए, इसको डायग्नोज करने के लिए पहला जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो है एक अपर जीआई एंडोस्कोपी, राइट, जिसको हम ऑल्सो इसोफेगो गैस्ट्रोडोडोनोस्कोपी बोलते हैं। एक बार ये इससे कंफर्म हो जाए तो हमें इस बीमारी का ट्रीटमेंट में अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। देखिए, एक होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, एक होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम एसिड को सप्रेस करने के लिए कुछ दवाई देते हैं और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस उनको बताते हैं, जैसे वजन कम करना, फिर कुछ खाने फूड पार्टिकल्स है या कुछ फूड मटेरियल्स है जिनको अवॉइड करना है, जैसे एक्सेसिव जो साइट्रस फ्रूट्स है, कॉफ़ी है, स्पाइसी फूड, ये सब चीज़ अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। द अदर थिंग इज ऑल्सो अबाउट लाइफ स्टाइल चेंजेस लाइक टाइमिंग ऑफ फूड। जैसे खाना खा के इमीडिएटली अगर तुरंत सो जाए तो रिफ्लेक्स होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, तो टाइमिंग ऑफ फूड, टाइमिंग ऑफ स्लीप, ये सब चीज़ें थोड़े बहुत चेंज करने पड़ते हैं। सिगरेट स्मोकिंग से भी ये एग्रेवेट होता है, राइट। नाउ अगर यंग पेशेंट हो तो इनको ट्रीट करने का नज़रिया हम लोगों का अलग हो जाता है, क्योंकि अगर हम इनको एसिड सप्रेशन लॉन्ग टर्म तक दे देते हैं तो उसके अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, बिकॉज गॉड हैज़ प्रोड्यूस एसिड इन आवर बॉडी फॉर ए सर्टन पर्पस, राइट। तो अगर हम उस एसिड को फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सप्रेस करके रख देते हैं, उसके अलग साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या बाकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वन ऑफ द वेरी ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस इज गैस्ट्रिक कैंसर ऑल्सो। सो इन यंग इंडिविजुअल्स जिनको बहुत सीवियर रिफ्लक्स रहता है, उनको हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। नाउ सर्जरी जो है इसको हम फंडोप्लाइकेशन बोलते हैं। ये दूरबीन से किया हुआ यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, राइट। छोटे छोटे छेद से किया जाता है, जैसे गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स या हर्निया सर्जरी किया जाता है, वैसे ही ये सर्जरी किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि फूड पाइप और स्टमक के बीच में जो वाल्व खराब हो चुका है उसको नए तरीके से बनाने की एक कोशिश करते हैं, जिसमें हम स्टमक को फूड पाइप की चारों तरफ से रैप कर देते हैं। सो दिस इज नोन एज फंडोप्लाइकेशन। द कॉमनेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर फंडोप्लाइकेशन सर्जरी इज निसेंस फंडोप्लाइकेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये सर्जरी लैप्रोस्कोपी से किया जाता है। सब कुछ अगर ठीक रहा तो मरीज को हम 4-5 घंटे के बाद मतलब चलाने लगते हैं, थोड़ा बहुत लिक्विड डाइट शुरू कर देते हैं, और इन ऑलमोस्ट 95% ऑफ केसेस अगले दिन हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगले 2 हफ्ते तक पेशेंट को सॉफ्ट डाइट पर रहना होता है, बट उसके बाद 2 हफ्ते बाद ये नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं।
नाउ द एडवांटेज ऑफ सर्जरी इज दैट कि जो हमारे ऊपर वाले ने जो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी हमें दिया है, ये सर्जरी उसको नियरली नॉर्मल तरीके से रिस्टोर कर देता है, एसिड रिफ्लेक्स को मोरलेस बंद कर देता है, और लॉन्ग टर्म दवाइयों की कोई ज़रूरत या आवश्यकता नहीं पड़ती है। इससे क्या होता है कि जो एसिड सप्रेस करने की ज़रूरत होती है मेडिकल थेरेपी में, उसकी ज़रूरत बंद हो जाती है। एज आई सेड बिफोर, एसिड को लॉन्ग टर्म पे अगर आप सप्रेस करके रखेंगे, जिसको हम एक्लोरोहाइड्रिया बोलते हैं, तो एक किस्म का एनीमिया भी हो सकता है, एंड इन द लॉन्ग टर्म दिस कैन ऑल्सो प्रीडिस्पोज टू गैस्ट्रिक कैंसर। सो इन यंग इंडिविजुअल्स, एज आई हैव स्ट्रेस्ड, हमारी हमेशा कोशिश यही होता है कि हम इनको सर्जिकली ट्रीट करें, ताकि इनको लॉन्ग टर्म मेडिसिन पे भरोसा करने की ज़रूरत ना पड़े, एंड इनका जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वो ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं कि हम जो एल्डरली एज ग्रुप है या जो मिडिल एज ग्रुप है उनमें ये सर्जरी एडवाइस नहीं करते हैं, बट उनमें पहले हम डेफिनेटली मेडिकल थेरेपी ट्राई करके देखते हैं। अगर मेडिकल थेरेपी सक्सेसफुल होते हैं, देन वी गिव देम द ऑप्शन ऑफ सर्जरी और कंटिन्यूड मेडिकल थेरेपी। लाइक एनी अदर डिसीज दिस कैन बी ट्रीटेड, और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, ये अंडर डायग्नोज ज़रूर है, बिकॉज शायद हम अपने हड़बड़ी में इनको डिटेल हिस्ट्री नहीं लेते हैं मरीजों से, तो हमें ये पता नहीं चलता है। या तो बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज़ हमारे पास आते हैं, उनकी ऑलरेडी एक सर्जिकल प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर स्टोन्स, तो हम ये भी सोचते हैं कि शायद ये सिम्टम्स गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्ते के थैली में पथरी की वजह से हो रहा है, बट साथ ही साथ ये कोएग्जिस्ट करते हैं। तो एज ट्रीटिंग फिजिशियंस और ट्रीटिंग सर्जन्स, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ हाउ वी इलिसिट द हिस्ट्री, एंड अगर पेशेंट ऐसे सिम्टम्स देते हैं विच आर सजेस्टिव ऑफ रिफ्लक्स, तो हमें एक एंडोस्कोपी करके उनको इवेलुएट करना है। बहुत बार क्या होता है कि एंडोस्कोपी में भी फाइंडिंग्स नहीं आते हैं, देन देयर आर अदर इन्वेस्टिगेशन, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस, जिससे हम इसको प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं। बट वंस वी कम टू नो दैट दिस इज रिफ्लक्स डिजीज, उसको डेफिनेटिवली ट्रीट करने का बोथ मेडिकल थेरेपी भी है एंड सर्जिकल थेरेपी है। एज सर्जन्स वी डिजर्व और रिजर्व दिस सॉर्ट ऑफ सर्जरीज मोस्टली फॉर द यंगर पेशेंट्स एंड फॉर पीपल जिनका सिम्टम ग्रेड ज़्यादा सीवियर होता है, राइट? And these people go on to lead a very successful and healthy life devoid of long-term medicine use. So yes, reflux disease is a very common entity. ये अक्सर लोगों को बहुत तंग करते हैं। जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा अंडर डायग्नोज रहते हैं, बट अगर आप अपने डॉक्टर्स को ये खुल के बताएंगे सिम्टम्स, तो ये उनको भी हेल्प होगा, एंड इट विल हेल्प अस इन ट्रीटिंग यू बेटर। थैंक यू सो मच।